नमस्कार, मैं अजय पाल सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है हमारे पास एडजेक्टिव। तो देखिए, हमारे सिलेबस के अंदर जो है कहीं कहीं बहुत सारी जगह डिटर्मिनर्स का एक कॉन्सेप्ट भी आता है। तो याद रखिएगा, एक आर्टिकल का टॉपिक है जो डिटर्मिनर्स ही है अपने आप में, और एडजेक्टिव के अंदर भी बहुत सारे डिटर्मिनर्स हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि बेस क्या है, बेसिक चीज़ क्या है हमारे पास, सबसे इम्पोर्टेंट कि एडजेक्टिव होता क्या है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमारे नाउन के कॉन्सेप्ट में बात हुई थी कि देखिए, एक सेंटेंस जो है अलग अलग शब्दों से मिलकर बना होता है जो कंप्लीट सेंस निकालता है, और उन शब्दों में कहीं कहीं कोई शब्द एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो हमने बोला कौन सा शब्द एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है। हमने बोला कि ज्योति इज अ गुड स्टूडेंट। बहुत ही बेसिक सा बच्चों वाला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले इसके बेसिक प्रयोग और उसकी पहचान, यानी कहीं लिखा हुआ है तो उसका प्रयोग कैसे करें हम। तो हमने बोला ज्योति इज अ गुड स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वर्ड जो है यहां पर हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास नाउन है। फिर हमने बोला कि उस स्टूडेंट की विशेषता क्या है, तो हमने बोला कि वो गुड है, तो नाउन की क्वालिटी बताने वाला वर्ड क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव। ये एक बहुत ही बेसिक सा फंडा है जिसको आप दिमाग में रखिए। जैसे हमने बोला कि मनीष इज वाइज, बुद्धिमान है। मनीष क्या है, नाउन। नाउन की क्वालिटी क्या है कि वाइज है, यानी ये क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव। हमने बोला कि ही इज स्मार्ट। तो ही हमारे पास क्या है, प्रोनाउन, और ही की क्वालिटी क्या है कि स्मार्ट है, तो स्मार्ट वर्ड क्या हो गया हमारे पास, एडजेक्टिव। तो देखिए, एक बहुत ही बेसिक सा फंडा है कि कौन सा शब्द एडजेक्टिव होएगा। तो हमने बोला एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, वो वर्ड हमेशा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। इसका मतलब कि आप अगर कहीं पर एडजेक्टिव, कहीं नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए किसी वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। या कहीं आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑब्वियसली आपके सामने क्वेश्चन पेपर होता है, तो वहां पर अगर कोई नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाला वर्ड अगर आपको दिखता है तो वो वर्ड हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे बहुत सारी चीजें निकल के आती है। पहली चीज कि जिस तरह से प्रोनाउन के अंदर हमने देखा था कि अलग अलग जो हमारे पास हर एक प्रोनाउन की अलग अलग फॉर्म होती है, उसी तरह से एडजेक्टिव की भी अलग अलग फॉर्म होती है जिनको हम कहते हैं डिग्री। तो हम ये नहीं कह रहे कि सारे एडजेक्टिव्स की होती है, जनरली सामान्यतः सबके सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, उनकी अलग अलग फॉर्म्स होती है जिसको हम क्या कहते हैं, डिग्री। अब डिग्री क्यों कहते हैं, उसका रीजन हमारे पास है कि हमने बोला कोई चीज लंबी है, हमने बोला किस डिग्री तक लंबी है, हमने बोला लंबी है, और भी लंबी है, सबसे ज्यादा लंबी है। उस कॉन्टेक्स्ट में हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं, डिग्री का। अब डिग्री जो एक ऐसा वर्ड है, एडजेक्टिव के एक फॉर्म्स को हम डिग्री बोलते हैं, जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि हमारे पास है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री। तो इनको रटने की जरूरत नहीं है, इसका बेस आपको समझना है कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। ये चीज धीरे 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 आपके दिमाग में बिठा दूंगा, बस आपको बहुत ही आराम से सुनना है और समझना है चीजों को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम बात करते हैं कोई भी सेंटेंस की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बेसिक एग्जाम्पल लिया, हमने बोला ज्योति इज अ गुड स्टूडेंट। तो हमारे पास एक बात आती है कि कोई भी सेंटेंस में किसी भी नाउन या प्रोनाउन की एक सामान्य विशेषता हमें बतानी है, एक बेसिक क्वालिटी बतानी है, तो आप हमेशा और हमेशा
एडजेक्टिव की जिस फॉर्म का यूज करते हैं उस एडजेक्टिव की फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, हमने बोला कि ज्योति इज अ बेटर स्टूडेंट देन निधि। तो यहां पर हमारे पास पॉइंट आता है कि जब भी किसी क्वालिटी को लेके, ध्यान से सुनिएगा, ये बेस जो है वो ही पूरे एडजेक्टिव का निचोड़ है, और वो हमारे पास है कि जब भी किसी क्वालिटी को लेकर दो नाउन्स या प्रोनाउंस में कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, निधि भी अच्छी है और ज्योति भी अच्छी स्टूडेंट है, निधि भी अच्छी स्टूडेंट है, लेकिन हमने बोला दोनों में से बेहतर कौन है। इसका मतलब कि दोनों अच्छे हैं, लेकिन इस अच्छाई को लेकर यहाँ पर क्या चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है, तुलना चल रही है। कितने के बीच में, दो के बीच में, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच जब किसी भी विशेषता को लेकर आप कंपैरिजन करते हैं तो उस जगह उस विशेषता को बताने वाला जो शब्द होता है वो शब्द जो है वो एडजेक्टिव ही होगा, लेकिन वो होगा हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री। तो हमारे दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि ये होता कैसे है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। तो देखिए अभी हम इसको नेक्स्ट लेवल पे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बेस समझ रहे हैं। फिर हमने बोला कि ज्योति इज द बेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो ज्योति इज द बेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप देखेंगे कि ज्योति का कंपैरिजन सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। तो यहां पर हमने जो है कहीं के एक यूज की है, वो है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि ये क्या है। तो हमने बोला देखिए, किसी भी क्वालिटी को लेकर दो से ज्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच अगर कंपैरिजन होता है, किसी भी विशेषता को लेकर दो से ज्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच अगर कंपैरिजन होता है, तो ध्यान रखिए नाउन्स या प्रोनाउंस कितनी होनी चाहिए, दो से ज्यादा। जैसे ज्योति का कंपैरिजन सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, नहीं दो से ज्यादा है। तो उस कंडीशन में जो विशेषता बताने वाला वर्ड होगा, जो क्वालिटी बताने वाला वर्ड होगा, वो होगा तो एडजेक्टिव ही, लेकिन एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म होगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये देखिए बेसिक है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, और एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। लेकिन यहाँ पर वापस से समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी किसी क्वालिटी को बताना हो नाउन या प्रोनाउन की, तो कौन सा वर्ड यूज होगा, एडजेक्टिव। उस वर्ड को एडजेक्टिव कहा जाएगा। लेकिन फिर हमने बोला आप ये देखिए कि उस सेंटेंस जिसमें आप एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें उस क्वालिटी, उस विशेषता को लेकर कंपैरिजन है या नहीं है। अगर किसी भी तरह का कंपैरिजन नहीं है तो पॉजिटिव डिग्री आएगी, और कंपैरिजन है तो आप देखिए दो के बीच में है या दो से ज्यादा के बीच में है। दो के बीच में है तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, और दो से ज्यादा के बीच में है तो सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे वापस सुनिए, हमने बोला द नाइल इज अ लॉन्ग रिवर। ठीक है, द नाइल इज अ लॉन्ग रिवर, बहुत सिंपल से एग्जांपल है। तो इसमें नाइल, जो नील नदी है, इसकी क्या है, एक विशेषता बताएगी। फिर हमने बोला कि द नाइल इज लॉन्गर देन द अमेजॉन। तो नाइल नदी जो है वो अमेजॉन नदी जो है उससे लंबी है, सॉरी। तो वही हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो चीजें हैं, दो नाउन्स है हमारे पास, नील नदी और अमेजन नदी, दोनों लंबी नदी है। लेकिन हमने बोला दोनों में से ज्यादा लंबी कौन सी है। तो यहाँ पर आप जिस क्वालिटी की बात कर रहे हैं वो क्वालिटी जो है एडजेक्टिव है, लेकिन दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए उस एडजेक्टिव को लिखने का जो फॉर्म होगा वो लॉन्ग नहीं होगा, और क्या होगा, लॉन्गर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि द नाइल इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स।
तो द नाइल इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नील नदी का कंपैरिजन सभी के साथ हुआ है, और इस वजह से हमने जो है यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, सुपरलेटिव डिग्री का। तो साथियों ये एक बहुत ही बेसिक सा फंडा है कि जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता आपको बतानी है तो आप ये देखिए कि जो उस सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन है या नहीं। अगर कंपैरिजन नहीं है तो वो विशेषता बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होगा, और अगर कंपैरिजन है तो देखिए दो के बीच में है या दो से ज्यादा के बीच में, दो के बीच में है तो कंपैरेटिव डिग्री, और दो से ज्यादा के बीच में है तो सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब हम जाते हैं कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री किस तरह से बनाते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही आसान है। वो हमारे पास ये कहता है कि अगर कोई भी सेंटेंस में अगर आपको जो है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, पी डी का मतलब पॉजिटिव डिग्री है ना, सी डी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, और एस डी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री, तो आप जो है वो क्या करें कि उसके साथ क्या लगाएं, ई आर। अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो आप जो है एक बहुत ही छोटा सा काम करें, आप उसके साथ में क्या लगाएं, ई एस टी। तो यही हमारे पास है कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो ई आर लगाइए, कोई सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो ई एस टी लगाइए। जैसे हमने बोला सून, सूनर, सूनेस्ट। ये एक बेसिक फंड है, मतलब जनरली ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसा नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपका जो वर्ड है, जो पॉजिटिव डिग्री है, वो एक कॉन्सोनेंट के साथ शुरू होता है, खत्म होता है, माफ कीजिए, नहीं ए ई आई ओ यू के अलावा या वाई के अलावा, वाई एक सेमी वोवल माना जाता है, तो अगर एक कॉन्सोनेंट के साथ खत्म होता है और उससे जस्ट पहले, तो देखिए कॉन्सोनेंट के साथ तो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन उससे जस्ट पहले एक शॉर्ट वोवल आया है, यानी ए ई आई ओ यू में से कोई भी एक आया है, आप देखेंगे यहां पर शॉर्ट वोवल नहीं है, यहां पर तो दो हो गए, हमने बोला एक शॉर्ट वोवल आया है, तो आप एक छोटा सा काम करिए, आप उसी कॉन्सोनेंट को वापस लगाकर ई आर लगा दीजिए, और उसी कॉन्सोनेंट को जो है वापस लगाकर क्या लगा दीजिए, ई एस टी लगा दीजिए। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा फंडा है जिसको आपको दिमाग में रखना है ना। तो आप देखेंगे बेसिक यही है, ये तो बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। उसी तरह से जैसे हैप्पी, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड एडजेक्टिव जो है वो अगर वाई के साथ खत्म हो रहा है और उससे जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट आया है, जैसे आप देखेंगे कि एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, ग्रे, नो, ग्रे कलर भी होता है, ग्रे का मतलब डल भी होता है ना, तो यहां पे भी देखिए वाई है, लेकिन उससे जस्ट पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, क्या है, शॉर्ट वोवल है। तो बहुत ही बेसिक से, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर y के साथ खत्म हो रहा है तो देखिए उससे जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है या वोवल है। अगर कॉन्सोनेंट है तो आप एक छोटा सा काम करिए, y को हटा के i लगा दीजिए, ई आर, y को हटा के i लगा दीजिए और ई एस टी। और अगर वो कॉन्सोनेंट नहीं है तो बहुत ही बेसिक सा रूल फॉलो कीजिए, क्या, ई आर लगाइए और ई एस टी लगाइए। तो ये देखिए एक बेसिक फंड है, उसमें आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे कि और कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन ये देखिए बहुत ही बेसिक पॉसिबिलिटी है और वो हमारे पास है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक ये दिमाग में रखे और ये दिमाग में रखे। बाकी तो बहुत ही बेसिक्स है ना, ई आर लगाना, ई एस टी लगाना, आपको दिमाग में रखना है क्या, अगर एक कॉन्सोनेंट के साथ खत्म होता है और एक शॉर्ट वोवल आया है तो वापस उसी कॉन्सोनेंट को लिखिए, ई आर, उसी कॉन्सोनेंट को लिखिए और ई एस टी। एक कॉन्सोनेंट वाई के साथ खत्म हो रहा है तो उससे जस्ट पहले देखिए वोवल है या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है यानी ए ई आई यू के अलावा कुछ और है तो वाई को हटा के आई ई आर, आई ई एस टी, नहीं है तो ई आर ई एस टी लगाइए। बेसिक ये तो है हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन वहीं पे हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बड़े से वर्ड्स है, कंपाउंड वर्ड है, जैसे ब्यूटीफुल। तो अगर उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो मोस्ट ब्यूटीफुल। सो वही हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि वंडरफुल, मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल,
इस तरह से जो है आप मोर और मोस्ट लगा के बना सकते हैं, हर किसी का नहीं बना सकते, कंपाउंड वर्ड्स होने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी है जिनका कोई रिलेशन नहीं है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, यू नो, जैसे मच या मैनी, मोर, मोस्ट, यू नो, बैड, वर्ड्स और वर्स्ट। तो यहां पर आप देखेंगे वो पीछे वाला जो अभी हमने देखा उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यही मैं आप सारे लोगों से बताना चाहता हूं कि देखिए बेसिक कोई भी पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनानी, ER EST लगाइए, या फिर हैप्पी, या फिर हमने जो कहीं कहीं बिग वाला जो एग्जाम्पल देखा उनको भी आप दिमाग में रखें। कंपाउंड वर्ड्स में मोर या मोस्ट लगता है, और ये कुछ ऐसे केसेस है जिसमें ऐसा अप्लाई नहीं होता है। तो ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री किस तरह से बनाते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक की। तो ये हमारे पास एक बेसिक चीज थी जिसको दिमाग में रखना जरूरी है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो देखिए हमेशा याद रखिए एक ऐसा वर्ड जो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है या कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ मोर या मोस्ट ना लगाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि वंदना इज मोर वाइजर देन लता। तो देखिए यहां पर आप मोर वाइजर नहीं लिख सकते, क्योंकि वाइजर अपने आप में ही क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है ना। तो वो देखिए ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल होता है, लेकिन वाइजर तो वाइज का कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर नहीं लगा सकते। या फिर हमने बोला कि जयेश इज द मोस्ट बेस्ट of all the students। तो यहां पर आप देखिए मोस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि बेस्ट अपने आप में क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये देखिए बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो यह ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोर मोस्ट नहीं लगा सकते। देखिए वो कुछ कंपाउंड वर्ड्स में लगा सकते हैं आप, लेकिन ये ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऐसी एडजेक्टिव की ऑलरेडी एक ऐसा वर्ड एडजेक्टिव जो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में है या ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में है, तो उसके साथ मोर या मोस्ट लगाने की जरूरत ना करें, क्योंकि वो डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर रखें, बहुत ही आसान सी है। वहीं पे एक और छोटा सा पॉइंट हम देखते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट एक और पढ़ेंगे, फिर हम एक पूरा का पूरा सेक्शन देखेंगे। तो यहां पर हमारे पास जो है कहीं न कहीं पॉइंट आता है, और वो हमारे पास आता है कि हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कंपैरेटिवली या रिलेटिवली। इन वर्ड्स के बाद में कभी भी आपको डिग्री यूज करने के लिए बोली गई है, तो आप हमेशा और हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं और भी किसी डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। तो जैसे हमने बोला कि the quality of the shampoo is comparatively better। तो हमने बोला बेटर नहीं आएगा, क्या आएगा, गुड आएगा। ये तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है, कंफ्यूजन होता है जब हम देखते हैं कि अच्छा कंपेयर हो तो रहा है, क्योंकि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली जैसे वर्ड्स कंपैरिजन के लिए ही प्रयोग में आते हैं। लेकिन यहाँ दिमाग में रखना ये जरूरी है कि ये ऑलरेडी कंपेयर कर लेते हैं, इसलिए वापस से कंपैरेटिव डिग्री लगा के आप उसको गलत कर लेंगे। तो इन शॉर्ट आप इस चीज को दिमाग में रखें कि हमेशा और हमेशा क्लियर रखें कि पॉजिटिव डिग्री का ही इन दोनों शब्दों के बाद प्रयोग होगा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कभी भी नहीं आ सकती है। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं एक पूरे सेक्शन में जहां हमारे पास इंटर रिलेटेड होगी चीजें, बहुत सारी चीजें होगी, एडजेक्टिव की होगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक फॉर्मूले के ना। फॉर्मूले से भी पहले हम जो है कहीं न कहीं समझते हैं कि हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करके हम कोई कंपैरिजन शो नहीं करते हैं। हम अगर दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ये एक बेसिक फंडा है, राइट। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा कि मनोज is smart than कृष्णा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिख लिया, तो ऑब्वियसली यहां पर कंपैरिजन हो रहा है, तो आप स्मार्ट नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्मार्टर। ये एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि भाई दो नाउन्स और प्रोनाउंस के बीच कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। लेकिन अब हम समझते हैं कि कुछ ऐसे केसेस, स्पेशल केसेस के अंदर आप जो है दो नाउन्स या प्रोनाउंस का कंपैरिजन कहीं पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। लेकिन उसका एक पर्टिकुलर तरीका है। अगर आपका सेंटेंस एक सकारात्मक वाक्य है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आप एज पॉजिटिव डिग्री एज का प्रयोग करें। पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री होगा। वहीं पे अगर आपका सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस है तो आप एज या सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का प्रयोग करें। तो हमने बोला ये है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, तो हमने बोला देखिए समझिए, ध्यान दीजिएगा नो। हमने बात की कि एक दो नाउन्स और प्रोनाउंस के बीच कंपैरिजन करने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, तो हमने बोला वो गलत है। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का। लेकिन अब हमारे पास है कि भाई आप पॉजिटिव डिग्री का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सेंटेंस थोड़ा बदलना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि मनोज इज एज स्मार्ट एज कृष्ण। तो यहां पर हमारे पास जो पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास ये है कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं कोई भी सेंटेंस में, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि वो जो विशेषता है जिसके बारे में बात चल रही है, वो विशेषता एक में ज्यादा है और एक में कम है। नो, स्मार्ट मैं तो सजेस्ट करूंगा हम वाइज बने, बुद्धिमान बने, क्योंकि स्मार्ट तो फोन भी होता है। बट व्हाटएवर, जब भी हमारे पास एक कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस में प्रयोग होता है तो वो विशेषता एक में ज्यादा होती है और एक में कम होती है। जैसे कृष्णा भी स्मार्ट है, मनोज भी स्मार्ट है, लेकिन ज्यादा स्मार्ट कौन है, हमने बोला मनोज। इसका मतलब हमारे पास ये हो गया कि ये क्वालिटी इसमें ज्यादा है और उसमें कम है। लेकिन अब हम क्या करना चाहते हैं, हम तो ये बोलना चाहते हैं कि मनोज भी उतना ही स्मार्ट है जितना कृष्ण है। तो इसका मतलब हमारे पास हो गया कि हम बराबरी की तुलना करना चाहते हैं, और उस जगह पर हमने यूज किया क्या, ये मनोज इज एज स्मार्ट एज कृष्ण। तो यहां पे अगर आपका सेंटेंस एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, तो आप सो स्मार्ट एज नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आपका सेंटेंस जो है, हमने बोला कि कृष्ण इज नॉट एज या सो स्मार्ट एज मनोज, कि कृष्णा उतना स्मार्ट नहीं है जितना मनोज है। इस सेंटेंस का मीनिंग है, अब यहां पर आप एज स्मार्ट एज भी लिख सकते हैं और सो स्मार्ट एज भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां याद रखें, आप सो स्मार्ट एज नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि एक सकारात्मक वाक्य है और एक ये नकारात्मक वाक्य है। तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा हमारे पास कहीं के एक जरूरी कॉन्सेप्ट था जिसको समझना था, और वो ये है कि आप दो नाउन्स या प्रोनाउंस की तुलना जो है आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। लेकिन वहां पर आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, वो ये है कि आपको इस एक्सप्रेशन एज पॉजिटिव डिग्री एज या सो पॉजिटिव डिग्री एज का प्रयोग करना पड़ेगा।
जब आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तो एक में विशेषता ज्यादा होगी, एक में कम होगी, लेकिन जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस में एज पॉजिटिव डिग्री एज का प्रयोग करेंगे तो बराबरी की तुलना होगी। ये एक और डिफरेंस आता है हमारे पास। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एज डैश 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 एज या सो डैश 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 एज के बीच में अगर आपको पूछा गया है कि डिग्री कौन सी आएगी, तो आप हमेशा याद रखें वो कौन सी डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी, राइट। अब उसी तरह से हमने बात की कि दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, और दो से ज्यादा के बीच में अगर क्या होता है, कंपैरिजन होता है, तो सुपरलेटिव डिग्री आती है। लेकिन अब उसी के बारे में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। आप पहले एग्जाम्पल को समझिएगा ताकि मैं इस कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में डाल सकूं। बहुत ही आसान है। हमने बोला द नाइल इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स। और तो यहां पे क्या है, नील नदी का सारी की सारी नदियों से क्या हो जा रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। और जब कंपैरिजन हो रहा है सारी के साथ, तो हमने किसका प्रयोग किया है, सुपरलेटिव डिग्री का, क्योंकि दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, हमने बोला कि द नाइल इज लॉन्गर देन एनी other river in the world। हमने बोला कि नील नदी जो है दुनिया के किसी भी नदी से लंबी है। तो यहां पे भी नील नदी की दुनिया की किसी भी नदी, यानी दुनिया की आप देखेंगे एक एक करके सारी नदियों से कंपैरिजन हो रहा है, मतलब कि दो से ज्यादा है, लेकिन तो भी हमने किसका प्रयोग किया है, कंपैरेटिव डिग्री का। और इसी सेंटेंस को थोड़ा चलिए और आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैं बना लेता हूं ताकि कोई कंपैरिजन की गुंजाइश ना रहे, यू नो। हमने बोला कि यहां पर एक वर्ड इन द वर्ल्ड यहां पे भी ऐड कर देते हैं, ताकि आपको सेंटेंस में समझने में दिक्कत ना हो। देखिए हमारे पास दो सेंटेंसेस है यहाँ पे, दोनों का मीनिंग सेम है। इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा दुनिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, नील। इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा दुनिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, नील। लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। इसमें सारी नदियों का कंपैरिजन किया गया एक साथ, तो दो से ज्यादा है तो किसका यूज कर लिया, सुपरलेटिव डिग्री का। यहां पे क्या है, हमने बोला द नाइल इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड। इसका मतलब यह है कि नील नदी किसी भी नदी, दुनिया की किसी भी नदी से लंबी है। इसका मतलब कि आप एक एक करके कंपैरिजन कर रहे हैं, नील और अमेजन तो हमने बोला नील, नील और गंगा तो नील, नील और यमुना तो नील। इसका मतलब कि आप दुनिया की सारी रिवर्स के साथ कंपैरिजन तो कर रहे हैं, लेकिन एक एक करके कर रहे हैं। और हर बार में कितनी नदियां हैं, सिर्फ दो। इसलिए यहां पर हमने किसका प्रयोग किया है, लॉन्गर का प्रयोग किया है। तो यहां पर जो है मैं आपके लिए इसको शॉर्टकट बना लेता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप हमेशा याद रखिए कोई भी सेंटेंस के अंदर एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन या फिर एनी प्लस सिंगुलर नाउन या फिर नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, या नो प्लस सिंगुलर नाउन। कोई भी सेंटेंस में इस तरह के एक्सप्रेशंस का यूज हुआ है तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर एडजेक्टिव आए, लेकिन अगर आया है तो हमेशा और हमेशा कंपैरेटिव डिग्री होगा और हमेशा कंपैरेटिव डिग्री होगा। तो हमने बोला ये कैसे है, या फिर इस तरह के सेंटेंस का मीनिंग क्या है, या ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो हमने बोला पहले एक बार फॉर्मूला देखिए, स्टेप वाइज समझते हैं। पहला आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्या दिमाग में रखना ही है कि एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन, या एनी के बाद सिंगुलर नाउन, या नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन, या नो के बाद सिंगुलर नाउन है।
और उस सेंटेंस में डिग्री पूछी गई है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। यह है सबसे शॉर्टकट। लेकिन फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि यहाँ तो अदर है या नहीं है, यहाँ अदर है या नहीं है, इनमें फर्क क्या है। तो हमने बोला देखिए इस तरह के सेंटेंसेस को समझते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस कहना क्या चाहते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, और अदर कब लगता है और कब नहीं लगता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन का कंपैरिजन खुद के ही ग्रुप में होता है, खुद के ही ग्रुप में, तो हमने बोला खुद का ही ग्रुप क्या हो गया कि एक ही तरह की विशेषता शेयर करने वाली चीजें एक ही ग्रुप में डाली जाएगी, तो एनी या नो के बाद अदर लगता है। तो हमने बोला जैसे हमने बोला कि सचिन इज बेटर देन एनी अदर क्रिकेटर। ठीक है, तो सचिन खुद क्या है, क्रिकेटर, कंपैरिजन भी किसके साथ हो रहा है, क्रिकेटर के साथ, तो एनी के बाद में क्या लगा दिया आपने, अदर। जैसे हमने बोला कि नो अदर क्रिकेटर is better than सचिन। तो नो अदर, कोई भी क्रिकेटर सचिन से बेहतर नहीं है, तो ऑब्वियसली सचिन भी क्रिकेटर है और कंपैरिजन भी किसके साथ हो रहा है, क्रिकेटर के साथ ही हो रहा है, तो नो के बाद में आपने किसका यूज किया, अदर का। तो यहां पे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन का खुद के ही ग्रुप में कंपैरिजन होता है तो नो या एनी के बाद अदर का प्रयोग होता है। लेकिन अगर कंपैरिजन ग्रुप से बाहर होता है, जैसे ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि सचिन इज बेटर देन एनी अदर फुटबॉलर, या फिर हमने बोला कि नो अदर फुटबॉलर इज बेटर देन सचिन। तो यहां पे आप देखेंगे कि सचिन तो है क्रिकेटर, लेकिन कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, फुटबॉलर के साथ, इसका मतलब अदर का प्रयोग क्या है, गलत है। तो साथियों ये दो तरह के क्वेश्चंस बनाती है, पहला कि एनी अदर सिंगुलर नाउन या नो अदर सिंगुलर नाउन या एनी प्लस सिंगुलर नाउन या नो प्लस सिंगुलर नाउन आया है, और आपको अगर एडजेक्टिव की डिग्री पूछी गई है तो अंडरस्टूड है कि कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री। बहुत ही बेसिक सा फंडा है। फिर हमारे पास जो है सेकंड क्वेश्चन बनता है वो ये है कि एनी के बाद अदर कब लगेगा या नो के बाद अदर कब लगेगा या कब नहीं लगेगा। उसके लिए आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कंपैरिजन खुद के ग्रुप में ही है या ग्रुप से बाहर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं। ठीक है, तो आप खुद एक बार सरसरी निगाहों से जो है देखेगा और देखेगा कि कहां क्या आना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा।
तो देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स है, अभी और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है कि द हिंदू इज बेटर देन एनी अदर न्यूज़पेपर। तो द हिंदू खुद न्यूज़पेपर है, कंपैरिजन भी किसके साथ हो रहा है, न्यूज़पेपर के साथ ही हो रहा है, तो ऑब्वियसली अदर का यूज क्या है, सही है। लेकिन बहुत बार क्या एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा देता है, जैसे सेकंड वाला, द हिंदू इज बेटर देन एनी अदर अमेरिकन न्यूज़पेपर। तो देखिए द हिंदू न्यूज़पेपर तो है, लेकिन क्या द हिंदू अमेरिकन न्यूज़पेपर है, हमने बोला नहीं। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, इसका मतलब हमारे पास ये हो गया कि अमेरिकन न्यूज़पेपर नहीं है, मतलब ग्रुप से बाहर है, तो अदर का यूज क्या है, गलत है। वहीं पे थर्ड एग्जांपल ध्यान से समझिएगा, जो पहले हमने पढ़ा था उसको कनेक्ट करके मैंने थोड़ा लिखा है। हमने बोला नो अदर मेटल इज एज हैवी एज। तो अभी थोड़ी टाइम पहले क्या बात हुई थी कि भाई अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करें, लेकिन आप चाहे तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग भी कर सकते हैं। और वहां पर अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो ऑब्वियसली आप ये लिख सकते थे कि नो अदर मेटल इज हैवियर देन, THAN देन, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के बाद सामान्यतः एक प्रेपोजिशन आता है THAN देन, जो हर जगह आपको जो है कहीं के देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। ये एक कॉमन ट्रेट है, कॉमन क्वालिटी है। तो आप हैवियर देन भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने बात की कि आप चाहे तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस है तो एज पॉजिटिव डिग्री एज, और नेगेटिव सेंटेंस है तो एज पॉजिटिव डिग्री एज या सो पॉजिटिव डिग्री एज। तो यहां पर नो आया है तो आप यहां पर सो हैवी एज भी लिख सकते हैं और एज हैवी एज भी लिख सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर आप एज पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री और देन की जगह यहां पर आप द हिंदू इज एज गुड एज भी लिख सकते हैं लेकिन मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना। मीनिंग इसलिए चेंज हो जाएगा कि यहां बराबरी वाला कंपैरिजन हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास पॉइंट ये है कि ये पूरी तरह से सही है, लेकिन अब हमने बोला कि कंपैरिजन किसका हो रहा है, लेड का। लेड यानी सीसा, और लेड खुद क्या है, मेटल है, और कंपैरिजन ऑब्वियसली लेड मेटल है, कंपैरिजन मेटल के साथ हो रहा है, तो ऑब्वियसली ग्रुप में हो रहा है, तो अदर का यूज क्या है, सही है। लेकिन आगे हमने देखा लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, तो लेड खुद मेटल है, कंपैरिजन भी मेटल के साथ हो रहा है, तो इसका मतलब कि ग्रुप में ही कंपैरिजन हो रहा है, तो अदर का यूज क्या है, सही है। लेकिन आगे हमने देखा, हमने बोला डायमंड इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल। डायमंड जो है किसी भी मेटल से ज्यादा कॉस्टलियर है, यानी ज्यादा मूल्यवान है। तो हमने बोला क्या डायमंड एक मेटल है, तो यहाँ पे देखिए एक बेसिक साइंस की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है ना। और हमने देखा कि डायमंड एक मेटल नहीं है, लेकिन कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, मेटल के साथ। इसका मतलब एक ग्रुप से बाहर हो रहा है, तो अदर का यूज नहीं करेंगे, वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो ये मैं आपको जो है बेसिक पॉइंट समझा रहा हूं कि देखिए एनी या नो के बाद अदर का प्रयोग कब होगा, जब इसी तरह के सेंटेंसेस में जब कंपैरिजन होता है। तो आप देखिए कंपैरिजन ग्रुप के अंदर है या ग्रुप से बाहर है। अंदर है तो आप अदर लगाइए, नहीं है तो अदर नहीं लगेगा। जैसे और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हमने बोला नो एनिमल इज एज फास्ट एज अ टाइगर, यानी कोई भी एनिमल टाइगर जितना फास्ट नहीं होता, ऐसा एक एग्जांपल हमने लिखा। तो हमने बोला टाइगर एनिमल है, कंपैरिजन भी एनिमल के साथ हो रहा है, इसका मतलब कि गलत है। नो के बाद क्या आना चाहिए, अदर आना ही चाहिए। चलिए कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप प्लीज देखिएगा उनको। हमने बोला ध्यान दीजिए और इनको ऑब्जर्व करते रहिए। मैं आगे और एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आपको देखना है कि क्या गड़बड़ है, कैसे सही है ना।
तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल से एग्जांपल्स लिखे हमने। द नाइल इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर, नाइल खुद रिवर है, कंपैरिजन भी रिवर के साथ ही हो रहा है, तो अदर का यूज क्या है, सही है, सिंपल है। फिर हमने बोला नो अदर इंडियन रिवर इज लॉन्गर देन द नाइल, तो यहाँ पे नाइल रिवर तो है लेकिन क्या वो एक इंडियन रिवर है, हमने बोला नहीं है, नाइल एक इंडियन रिवर नहीं है। इसका मतलब हमारे पास हो गया कंपैरिजन ग्रुप से बाहर है, तो अदर का यूज क्या है, गलत है। फिर हमने बोला द नाइल इज लॉन्गर देन एनी अदर इंडियन रिवर, तो हमने बोला नील नदी जो है वो कहीं कहीं किसी भी इंडियन रिवर से, तो यहाँ पर नाइल नदी जो है वो इंडियन रिवर नहीं है, तो रिवर तो है लेकिन इंडियन रिवर नहीं है। तो ये देखिए एक माइन्यूट सा डिफरेंस कहीं कहीं डाल देते हैं, जो अगर हमने बेसिक पढ़ा हुआ है लेकिन बेस के साथ में ये चीज़ें नहीं पढ़ी हुई है तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि इंडियन रिवर नहीं है तो अदर का यूज़ नहीं होगा। तो साथियों हमने जो है अलग अलग चीज़ों को पढ़ा है, वापस से हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं जो हमने पढ़ा है। तो यहाँ देखिए हमने शुरुआत की एक बहुत ही बेसिक से फंडे के साथ, और वो हमारे पास ये है कि दो नाउन्स और प्रोनाउंस के बीच कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, और दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन होता है तो सुपरलेटिव डिग्री आती है। लेकिन फिर हमने उसको और एडवांस वर्जन पे ले जाया, हमने बोला दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच अगर कंपैरिजन होता है तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन उसको लिखने का एक तरीका होता है, एज पॉजिटिव डिग्री एज के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, है ना, या फिर सो पॉजिटिव डिग्री एज के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। अगर आपका सेंटेंस एक अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप एज पॉजिटिव डिग्री एज लिख सकते हैं, सो पॉजिटिव डिग्री एज नहीं लिख सकते। अगर आपका सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस है तो आप एज पॉजिटिव डिग्री एज भी लिख सकते हैं और सो पॉजिटिव डिग्री एज भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है कहीं कहीं इंटर रिलेटेड है हमारे पास। वहीं पे हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, हमने बोला कि कोई भी सेंटेंस के अंदर दो से ज़्यादा नाउन्स के बीच कंपैरिजन होता है तो पॉजिटिव की सुपरलेटिव डिग्री की जगह आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन, नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन, इस तरह के एक्सप्रेशंस का यूज होता है, या फिर एनी प्लस सिंगुलर नाउन या नो प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। तो हमने बोला इस तरह के में किस तरह के सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, तो हमने बोला हम बात कर रहे हैं कुछ स्पेशल तरह के सेंटेंसेस की जिनमें इस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं, और वहां पर अगर आपको डिग्री पूछी गई है तो कंपैरेटिव डिग्री होगी, या हमने बात की है कि एज पॉजिटिव डिग्री एज या सो पॉजिटिव डिग्री एज का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हमने देखे, इनके तहत हमारे दिमाग में एक और चीज़ क्लियर होती है, और वो ये कि अगर कोई भी सेंटेंस में एनी अदर या नो प्लस सिंगुलर नाउन या एनी प्लस सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है और आपको डिग्री पूछी है तो पॉजिटिव डिग्री ही आएगी, लेकिन ये भी कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी। लेकिन ध्यान रखें आप एज पॉजिटिव डिग्री एज या सो पॉजिटिव डिग्री एज का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि एनी या नो के बाद अदर कब आएगा और कब नहीं आएगा, तो उसके लिए हमने देखा कि ध्यान रखिए अगर कंपैरिजन खुद के ही ग्रुप में है तो अदर आएगा, और कंपैरिजन ग्रुप से बाहर है तो अदर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा एडजेक्टिव से ही रिलेटेड होगा, और भी वीडियोस हमारे पास आएंगे, इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो मैं ये चाहता हूं कि उस वीडियो को देखने से पहले आप खुद के लेवल पे आपका ये होमवर्क है कि कहीं न कहीं आप ये देखें कि हमारे पास कुछ टर्म्स है नो, और वो हमारे पास है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। तो आप सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले खुद से ही एक बार ये जो टर्म्स है यू नो के डिटर्मिनर की तरह भी यूज होते हैं, इनको आप खुद के लेवल पे आप देखें, फिर जो है नेक्स्ट वीडियो आप देखें और उसमें आपको लगेगा ये चीज़ें बहुत ही आसान है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद, एंड जल्दी वापस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ लवली टाइम, टेक केयर।